पाकिस्तान को एक बहुत करारा झटका लगा है। वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने पर रोक लगा दी गई है आईसीसी की ओर से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पीसीबी के प्लान को खारिज कर दिया है। पीओके में 3 जगहों पर दरअसल ट्रॉफी का टूर का प्लान रखा गया था पीसीबी की ओर से। बाकायदा तारीख भी बताई गई थी, 16 नवंबर से इस्लामाबाद से शुरू होना है ये टूर, लेकिन इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया आईसीसी की तरफ से। अब मना हो गया है, ऐसा नहीं होगा, कोई टूर नहीं होगा, कोई सिटी टूर नहीं होगा ट्रॉफी का। और बीसीसीआई सचिव जय शाह की आपत्ति के बाद टूर पर रोक लगी है। जय शाह ने आईसीसी के सामने मामला उठाया और आईसीसी को मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, ये शाह की तरफ से कहा गया। खेल में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। तो पाकिस्तान की ये घनघोर बेइज्जती है, और जो ये बेइज्जती हुई है वो एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को। खबर क्या है आपको बताते हैं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाने पर रोक लगा दी गई है, ये खबर है, और आईसीसी ने ये रोक लगाई है। चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाना चाहता था पाकिस्तान बोर्ड, आईसीसी ने पीओके टूर पर ये रोक लगा दी है। बिल्कुल, पीसीबी ने ट्रॉफी को पीओके ले जाने का ऐलान किया था और इसको लेकर बीसीसीआई की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। पीसीबी ने सोशल मीडिया पर टूर की जानकारी भी साझा की। इस्लामाबाद से आज से शुरू होनी है ट्रॉफी की टूर। यह 24 नवंबर तक पाकिस्तान में ये ट्रॉफी का टूर चलेगा, जो कि 16 नवंबर से शुरू होगा। बाकायदा डेट भी बताई गई पीसीबी की ओर से। अब कहां देखिए टूर होगा पीओके की, कौन से इलाके, स्कार्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद, ये 3 जगहें हैं जहां पर प्रमुखता से इस ट्रॉफी को ले जाया जाना था, घुमाया जाना था, लेकिन मना कर दिया गया। ये तीनों जगहें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आती हैं और पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब सवाल यह है कि यह पाकिस्तान किस सोच से कर रहा था। देखिए, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पीओके टूर पर आपत्ति अपनी जताई, अपना ऑब्जेक्शन दायर किया और मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीओके अपने आप में एक विवादित मुद्दा रहा है और पूरे मामले में आईसीसी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये जय शाह की तरफ से बीसीसीआई की तरफ से कहा गया। और बीसीसीआई की आपत्ति के बाद पीओके टूर पर लगी है रोक। आईसीसी ने इसे रोक दिया है कि ऐसा कोई टूर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान करना क्या चाहता था, ये एक बड़ा सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी पर विवाद बना हुआ है। अब बड़े सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़े सवाल हैं। भारत के नहीं जाने के बाद आईसीसी अब क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हाइब्रिड मॉडल के लिए पीसीबी मानेगा, ये भी सवाल है। और अब तीसरा बड़ा सवाल कि पाकिस्तान के नहीं मानने पर क्या टूर्नामेंट ही रद्द हो जाएगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पाकिस्तान से मेजबानी छिन सकती है, ये भी सवाल है। क्या किसी दूसरे देश को मेजबानी या होस्ट करने का मौका मिलेगा, ये भी सवाल बना हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, तारुफ करा दें आपका। आरजू काजमी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं इस्लामाबाद से सीधे, और अजीम भट्ट पाकिस्तानी पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाहौर से। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आरजू आपके पास ही आना चाहूंगा, इंटेंशन ठीक नहीं लगी। ये जो पीओके में घुमाने की बात थी, नियत की बात समझ में आ रही है। पीओके पहले से ही ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा इलाका जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के क्या ख्यालात हैं, क्या नजरिया है, ये दुनिया जानती है। ये समझते हुए भी पाकिस्तान की पीसीबी ने यह तय किया कि पीओके में ट्रॉफी को ले जाएंगे। क्या इंटेंशन है, खेल के साथ साथ पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी इंटेंशन थी, इसलिए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर या पीओके जो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान वहाँ पे अगर ट्रॉफी लेके जाना चाह रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। आप लोगों के पास जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर भी आपने G20 मीटिंग्स की हैं और कई चीज़ें आपके यहाँ होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन जाता है। मेरा ख्याल है ये दोनों कंट्रीज आपस में ये चलता रहता है इनका, लेकिन मेरे ख्याल है इसको स्पोर्ट्स में इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और ना ही जाकर हमने कोई जम्मू या कश्मीर के ऊपर कब्जा कर सकते थे, सिर्फ एक चक्कर ही लगाना था ट्रॉफी लेके, जो एक तरीका है एक क्रिकेट के अंदर। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज के या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के माइंड में थी। जी आरजू जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अजीम भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम साहब, क्या औचित्य क्या था, क्योंकि कोई बिजनेस टूर तो होना नहीं है, बात खेल की हो रही है, ना इसमें पॉलिटिक्स आना चाहिए ना इसमें व्यापार आना चाहिए, तो औचित्य किस बात का है? भारत ने कड़ा विरोध किया, उसके बाद
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये समझ में आया कि बहुत सेंसिटिव इलाका है? क्यों आखिर इसकी जरूरत आन पड़ी कि आपको पूरे ट्रॉफी को घुमाने की जरूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो इंटेंशंस क्या हैं क्या नहीं वो तो आरजू ने बड़ा क्लियर बता दिया, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट का उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश होगी कि आपके सारे इंट्रोडक्शन में पीसीबी की ट्वीट्स तो चलती रहीं और बीसीसीआई के बयानात भी चलते रहे, लेकिन आईसीसी ने रोक लगा दी है। इसकी एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिखाया। आपने 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में ना आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, ना कोई ट्वीट दिखाई कि आईसीसी ने रोक दिया है। तो लिहाजा ये जो आप की तरफ से ही सिर्फ ये एक दावा आ रहा है कि आईसीसी ने इस टूर को रोका है आजाद कश्मीर जाने से, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आप इतने बड़े टीवी चैनल्स पे बैठ नहीं तो आप अजीम भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि अभी ट्रॉफी जाएगी पीओके, आईसीसी की नहीं दिखाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तो ये आपका दावा है, ये आपका दावा है कि आईसीसी ने हमें रोका है। हमें किसी ने नहीं रोका है अभी तक आजाद कश्मीर जाने से। आपका एतराज था, आईसीसी तक पहुंच गया। आईसीसी जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तरीके से पाकिस्तान से राब्ता करेगा, पाकिस्तान उसको जवाब दे देगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान उसका चैंपियन है, पाकिस्तान ने वो जीती थी और पाकिस्तान उसका हक रखता है। और ये जो आपने भी लास्ट में हमारी जो को एंकर है आपकी फीमेल, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान जो है वो हाई मॉडल के लिए नहीं मानता तो क्या पाकिस्तान से मेजबानी छिन जाएगी या क्या हाल होगा? तो उनको आईसीसी के रूल पढ़ने चाहिए कि उसका नतीजा ये होगा कि भारत को निकाल दिया जाएगा और $10 करोड़ का उसको जुर्माना होगा, और जो सबसे लास्ट वाली कोई नई टीम होगी उस नई टीम को शामिल किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अजीम भट्ट साहब, फिर आपको खेल पे ध्यान देना चाहिए ना, आपको ये ट्रॉफी घुमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात को कंप्लीट करना है, क्योंकि बाकी 5 से 6 टीमें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीमें हैं, उनको ना सिक्योरिटी का आपकी तरह का जो है वो कोई इशू है, ना कोई और इशू है। वो पाकिस्तान आने को तैयार है। तो भारत के ना आने से कोई इतना बड़ा इशू होने नहीं वाला है, या भारत की सिक्योरिटी कोई आसमान से नहीं उतारी जाएगी। जिस तरह बाकी सबकी टीमों की सिक्योरिटी है उसी तरीके से उनको नहीं। देखिए अजीम भट्ट साहब, देखिए सिक्योरिटी की जहां तक बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री छुपी नहीं है कि जब श्रीलंका की टीम टूर पर गई थी तो क्या हुआ था। सुन लीजिए, आपने अपनी बात कह ली। दुनिया ने देखा है जब बंदूकें चली, जब गोलियों की बौछार हुई, वो दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हाल होता है। ये दुनिया के कहीं किसी हिस्से में हमने नहीं देखा था, लेकिन बात उसकी नहीं थी। मेरा सवाल कुछ और था। हुजूर, बाकी 6 टीमें क्यों आ रही हैं? सवाल सीधा सा है। बाकी 6 टीमें आ रही हैं ना। नहीं, उसका जवाब वो टीमें देंगी। भारत की टीम या भारत की जो बोर्ड है वो मुतमईन नहीं है पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजामात को लेकर। आए दिन बम धमाके होते हैं। अभी तो हाल ही में वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतने सारे लोग मारे गए। मैं लौट रहा हूं संजय सोई सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अपनी बात रखिएगा, दोबारा रखिएगा। बात सिक्योरिटी की आपने उठाई, इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। संजय सोई सर, सवाल यह है कि ये जानते हुए कि भाई आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, इन लोगों का एक ऑब्जेक्शन हो सकता है पीओके को लेकर। पीओके एक ऐसा इलाका है। अब देखिए, भारत अगर पार्टी ना होता, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत खेल ना रहा होता, इसमें से ना होता, भारत को इनवाइट नहीं किया गया तो बात अलग थी। लेकिन यहां पर तो साफ दिख रहा है कि पीओके में चीजों, उस ट्रॉफी को ले जाना जिस ट्रॉफी के लिए भारत खेलेगा, और भारत का नजरिया पीओके को लेकर क्या है ये पाकिस्तान भी भली भांति जानता है। फिर भी ये डिसाइड किया गया, क्या ये जानबूझ के किया गया या फिर ऐसे ही गलती से हो गई? बड़ा नॉर्मल चीज है कि पूरे देश में घुमा रहे और पीओके में 3 जगहों पर ट्रॉफी को ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रवि, ये देखा जाए तो ये अफसोस की बात है कि एक जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से और इन चीज़ों से ऊपर रहना चाहिए और एक खेल की भावना को रखना चाहिए। अगर वो पीओके ले जा रहे हैं तो मंशा क्या है? एक छेड़ने की बात करें, ज़बरदस्ती एक छेड़ने वाली बात है कि देखो हम पीओके में ले जा रहे हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर ले जाकर ये ट्रॉफी को घुमा रहे 3 जगह, मोरी, हमजा और स्कार्डू में। तो ये सब देखा जाए तो एक ज़बरदस्ती उन्होंने एक इशू क्रिएट करने वाली बात है। और यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, क्योंकि हमारे जो भारत की लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी इज्जत करना बड़ा ज़रूरी है। कि एक तरफ अगर वहाँ से आतंकवादी हमले हो रहे हैं या वहाँ से आप पाकिस्तान में जो कश्मीर पे कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ है, वहाँ के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो ये भारत की भावनाएं, क्योंकि वो कश्मीर हमारा है और वहाँ पर अगर आप ट्रॉफी ले जाते हैं तो भावनाओं की इज्जत करते हुए, सोचते हुए
ये बड़ा ज़रूरी था बीसीसीआई के लिए कि अगर एक तरफ हमारे सैनिक वहाँ पर हैं और हमारे आम आदमियों का कत्लेआम हो रहा है और दूसरी तरफ ये हमारी टीम वहाँ पे क्रिकेट खेले या ट्रॉफी वहाँ पर जाके जब पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इनका अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, वहाँ पर घुमाई जाए। तो प्लान पे दरअसल पानी फिर गया संजय सोई साहब, और भारत का जो इनकार रहा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद उसी से चिढ़ा है। कुछ और बताते हैं बातें इस पे कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी टीम इंडिया। पाकिस्तान जाकर क्रिकेट खेलने से भारत का साफ इनकार है। जय शाह की तरफ से इस बात का इनकार किया गया। हम अपने फैसले की जानकारी भारत ने आईसीसी को दे दी है। ये इनकार क्यों किया गया, कुछ कारण बता रहे हैं आपको। भारत ने पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, सिक्योरिटी इशू, और बीसीसीआई ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों का जिक्र किया कि वहां पर किस तरह से टेररिस्ट अटैक हुए हैं हाल फिलहाल में। बीसीसीआई ने कहा कि आतंकी टीम को निशाना बना सकते हैं। 2009 में श्रीलंका टीम पर हमले का भी उन्होंने जिक्र किया। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जानिए। अगले साल फरवरी मार्च में दरअसल ये टूर्नामेंट होना है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टूर्नामेंट होगा। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है और 9 मार्च को खेला जाना है फाइनल मुकाबला भी। तो फरवरी में शुरू हो रहे हैं मुकाबले और फिर 9 मार्च को खेला जाएगा। ये है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको लेकर विवाद बहुत ज़्यादा पनप रहा है। आरजू काजमी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आरजू जी, क्या भारत के ऐतराज़ की वजह से पाकिस्तान चिढ़ा, इस वजह से इतना ज़्यादा कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि देखिए, हर मुल्क आज़ाद है, इंडिविजुअल मुल्क आज़ाद है ये बताने के लिए कि अगर कहीं सेफ्टी इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, सुरक्षा के लिहाज से कोई अगर देश मुफीद फील नहीं कर रहा है पाकिस्तान के लिए, तो फिर चिढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चिढ़ गया है इस बात से, लेकिन ये कि भारत को पूरा राइट है कि वो पाकिस्तान आना चाहें या टीम को ना भेजना चाहें, तो वो बिल्कुल आप लोगों की अपनी मर्जी है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इसमें कोई चिढ़ का कोई पॉइंट निकलता है। लेकिन जाहिर है कि जैसे क्रिकेट में एक तरीका है कि ट्रॉफी को लेकर और हर सिटी में ले जाया जाता है, तो इसीलिए शायद पाकिस्तान ने जो है वो आज़ाद कश्मीर या पीओके के लिए भी यही सोचा कि वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ ही, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है पीओके, इसमें क्या, इसमें कहना क्या है? नहीं, इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने किस तरीके से पीओके को लिया वो दुनिया जानती है। वो तो पाकिस्तान भी आपकी तरफ वाले जम्मू कश्मीर पे यही क्लेम करता है। और हमारे यहाँ तो ट्रीटी है मैम, हमारे यहाँ तो राजा हरि सिंह के साथ सरकार का समझौता था, ये तो दुनिया जानती है। वहां कौन सा समझौता था? ये तो बहुत इतिहास की वो बात, वो जड़ें हो गई जहां पर अगर हम जाएंगे तो ये बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि सुरक्षा का जो कारण, सिक्योरिटी की जो बात कही गई है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले वहां पर रेलवे स्टेशन पर कैसा ब्लास्ट होता है, कितने पाकिस्तानी मारे जाते हैं। हमने वो तस्वीरें दिखाई, वो खबर चलाई। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश जहां पता ही नहीं कि कब कहां धमाका हो जाए। ये कहना बीसीसीआई का कि भाई हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, पाकिस्तान के लिए क्या ये चिंता की बात नहीं है? आप कह रहे हैं आओ चाहे ना आओ, आपकी मर्जी, बजाय इसके कि आप अपनी सुरक्षा को कुछ तो आप ऐसा ठोस ग्राउंड बनाएं कि भाई हमारे यहाँ सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस श्रीलंका का एग्जांपल पहले हम दे ही चुके हैं। देखिए, एक चीज तो ये कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को लेकर डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर रहा होगा, और दूसरा ये कि आपके डॉक्टर जयशंकर आए थे, उनके साथ बहुत से मीडिया के लोग आए थे। क्या उनकी सिक्योरिटी को लेकर आप लोग परेशान नहीं थे कि आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया पाकिस्तान, आपकी मीडिया टीम आ गई पाकिस्तान, बहुत सारे लोग थे, सबसे मैं मिली भी थी। क्या उनकी जानें आपके लिए कीमती नहीं है? सिर्फ क्रिकेटर्स की हैं, और बाकी स्पोर्ट्स के लोग जो आते रहते हैं उनका क्या? और लाहौर में जो फेस्टिवल चलते रहते हैं वो भी, और जो लोग फेस्टिवल्स में आते रहते हैं पाकिस्तान, लाहौर में स्पेशली, तो क्या उनकी सिक्योरिटी जरूरी नहीं है? सिर्फ क्रिकेटर्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है? जब एस जयशंकर भी आए तो उनकी सिक्योरिटी भी पुख्ता रही, प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे उनकी सिक्योरिटी भी रही। मसला सिक्योरिटी का है, इसलिए भारत की ओर से कहा गया, भारतीय बीसीसीआई की ओर से कहा गया। तो इस बात को तो जायज़ ठहराया जाना चाहिए। इसमें इस बात का इनकार क्यों? मुझे तो ये लगता है कि फिर तो आपको डॉक्टर जयशंकर को भी नहीं भेजना चाहिए था, इसलिए कि वो भी आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। उनके साथ मीडिया के लोग जो आए थे, जो बहुत बड़ी तादाद थी, उनको भी नहीं आना चाहिए था, इसलिए कि उनकी सिक्योरिटी का रीजन फिर आप देते हैं क्यों? आप 3 शहरों में ट्रॉफी को घुमाकर क्या हासिल कर लेंगे? औचित्य का है, क्या मतलब है इसका? आखिर मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीओके में जाकर क्यों घुमाना है? देखिए, अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो आपका नुकसान क्या हो जाएगा अगर वहां पे ट्रॉफी घूमेगी?
उससे फायदा मुझे क्या तो होगा? मुझे ना कोई फायदा लग रहा है ना कोई नुकसान लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, ये एक तरह की बिजनेस लग रहा है आपको? एक इशू सिर्फ बनाया है और कुछ नहीं है। तो पॉलिटिकल वरना लग रहा इस है, तरह क्या नहीं लग होना क्या रहा है चाहिए आपको? था। पाकिस्तान को लग क्या रहा है? पॉलिटिकल लग रहा है, बिजनेस लग रहा है? पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर आपके पास है और ये कश्मीर हमारे पास है, चाहे जो मर्जी आप कहें कि कब्जा किया है या कुछ भी किया है, तो इसलिए जब तक जिसके पास जो रहेगा एरिया उधर उसको जो मर्जी करे। आपने भी तो G20 किया था, पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन कोई रोक पाया क्या? मैम G20 की अगर आप तुलना कर रही हैं तो G20 में क्या पाकिस्तान का कहीं कोई इंटरेस्ट छिपा है? पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेशन था? अजीम भट्ट साहब, सवाल यही है कि क्रिकेट बोर्ड में या इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाने वाला एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पार्टनर है, और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस हम देख ही रहे हैं पीओके को लेकर, कश्मीर को लेकर, इसीलिए सवाल उठ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल इतना ही है कि ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जहां ये कह सकें आप कि भाई पाकिस्तान सेफ है, सुरक्षित है? आपने हवाला दिया कि बाकी के 6 लोग आ रहे हैं, हम हवाला दे रहे हैं श्रीलंका का कि अगर एक बार वो घटना हुई है तो हो सकती है, और भारत के खिलाड़ी, भारत के नागरिक ज्यादातर प्रायोरिटी में टारगेट पर रहेंगे आतंकियों की, ये आप भी बात जानते हैं दूसरे देशों के मुकाबले। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने कभी ये नहीं कहा कि क्रिकेट के अंदर भारत अहम नहीं है। भारत की टीम क्रिकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर बैठ के उसकी मिसालें देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन है, भारत का क्रिकेट के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेक है, इस चीज से कोई हम लोग इनकारी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बार बार आप इल्जाम हम पर लगा रहे हैं ना, बेसिकली ये आप लोग कर रहे हैं कि क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि आपके अफराद, आपके क्रिकेटर्स भी आना चाहते हैं और वो कई इंटरव्यूज के अंदर कई चैनल पर गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए और पाकिस्तान जाना चाहिए। प्रॉब्लम आता है आपकी पॉलिटिकल सोच के अंदर, वो प्रॉब्लम है। हमें कोई इशू नहीं है, आपके क्रिकेटर्स अजीम भट्ट साहब, रिश्ते अच्छे होने चाहिए और अच्छे रिश्तों की एक शर्त है, वो आपको पता है क्या शर्त है भारत की? आपको पता है ना? तो सर, मैंने आपका सुना, मेरा पॉइंट ले लेना। बात यह है कि आपके क्रिकेटर से लेके हर बंदा इस चीज की गवाही देता रहा है कि भाई जब भी हम पाकिस्तान गए हैं हमें दूसरी टीमों से ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है, ना सिर्फ वहां की सिक्योरिटी से बल्कि वहां की हुकूमत से, बल्कि वहां की आवाम से। हमारी आवाम भी तो अजीम भट्ट साहब, आप क्या प्रमोशन करना चाहते हैं इन 3 शहरों में पीओके की ट्रॉफी है? अच्छा, पीसीबी नहीं, सुनिए एक मिनट, पीसीबी को कोई बिजनेस शेड्यूल नहीं है, पीसीबी का कोई बिजनेस शेड्यूल नहीं, एक एप्रोप्रिएट चैनल के जरिए होता है। अगर प्रमोशनल एक्टिविटी भी होती है तो वो मार्केटिंग का ऐसा होता है। तो ये पीसीबी का इसमें कोई काम नहीं है, वो इस तरह से मैसेज चस्पा कर रही है पीसीबी कि आइए इन शहरों में घूमिए, देखिए ट्रॉफी आ रही है। क्या मतलब है इसका? मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, एक सवाल का जवाब जो होता है वो एक सवाल होता है, उसके ऊपर दूसरा सवाल। क्योंकि मैंने पहले आपसे आंसर नहीं मिल रहा ना आपने देखिए सवाल, अब देखिए ना, मेरी बात तो पूरी करने दें। कितनी पूरी लगती है कि आप 2 सेकंड में काट देती हैं। एक सुनिए, देखिए, सबसे पहले मैंने आते ही ये सवाल उठाया कि भाई आपने आईसीसी के नाम के ऊपर 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया, आईसीसी की स्टेटमेंट का आपके पास नहीं थी। फिर जयशंकर का हवाला आरजू ने दिया, आपके पास काउंटर नहीं था। ट्रॉफी की जहां तक बात है, अब जो आपने सवाल किया, देखिए बात ये, ट्रॉफी टूर पीसीबी ने आईसीसी के साथ मिलकर बैठकर डिसाइड किया है। ये बात आपको शायद पता नहीं है, या पता है तो जानबूझ के आप बता नहीं रहे हैं, ठीक है। आईसीसी ने के साथ बैठ के उसकी मर्जी के साथ पीसीबी का ट्रॉफी टूर डिसाइड किया गया है। जहां अब ट्रॉफी की सिक्योरिटी की आपको क्या टेंशन? अगर आपने पाकिस्तान आगे खेलना ही नहीं है हिंदुस्तान में, तो भाई आपको ट्रॉफी की क्या टेंशन पड़ गई है? ट्रॉफी जहां मर्जी जाए, आप तो स्टेक ही नहीं बन रहे हैं यहाँ का। पाकिस्तान आना आप चाहते नहीं है, लेकिन ट्रॉफी के ऊपर हक जमा रहे हैं आप। भाई क्या ताल्लुक आपका? अगर आपने पाकिस्तान आके नहीं खेलना तो ना खेले आप, तो फिर आप ट्रॉफी के ऊपर। अरे जनाब, इस ट्रॉफी का संबंध भारत से भी रहा है, आपको शायद याद ना हो। अरे सुन तो लीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी आज थोड़ी हो रही है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है सर, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के स्पोर्ट्स में एक इंस्टीट्यूशंस की तरह देखी जाती है, और ऐसे में जब आप इसको पीओके में ले जाकर इसकी नुमाइश कर रहे हैं तो भारत का ऑब्जेक्शन होगा। ये आज की ट्रॉफी तो है नहीं। तो उसको ट्रॉफी की क्या टेंशन है? जब वो पाकिस्तान ही नहीं आना चाहता तो मत आए, तो उसके बाद आप मेरी बात नहीं समझे। इस ट्रॉफी के रेपुटेशन की बात है, जिसके साथ आप पीओके की पॉलिटिक्स को जोड़ रहे हैं। संजय सोई सर, आपने सुन लिया,
पाकिस्तान के हमारे मेहमान की बात, वो कह रहे हैं कि भारत का इसमें कहने का ही क्या मतलब है जब खेल नहीं आ रहा। क्या वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये का मतलब तो है ये, क्योंकि अगर जो आप अपने जो डिस्प्यूटेड इलाका है जहां पे आपने अवैध कब्जा किया हुआ है वहां पर आप इस तरह से काम करते हैं तो कैसे हमको तो ऑब्जेक्शन रहेगा कि वो भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, इसलिए वहां पर आप ट्रॉफी नहीं ले जा सकते। दूसरी बात जो सिक्योरिटी की जो बात हुई है, सिक्योरिटी की बात है, आप देखिए श्रीलंका में अटैक और जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, और क्रिकेट के जब मैच होते हैं हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं स्टेडियम में, दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं, क्या गारंटी है वहां पर के सुरक्षा प्रदान की जाएगी टीमों को? भारत की एक खास तौर से भारत की टीम एक बड़ा टारगेट रहेगी वहां के आतंकवादियों हमलों के लिए। जिस प्रकार से वहां पर आपके देश के अंदर भारत के खिलाफ प्रचार किया जाता है, जिस प्रकार से भारत के खिलाफ बरगलाया जाता है, वहां पर यह खतरा हो सकता है कि क्यों नहीं हाइब्रिड मोड के लिए आप एक्सेप्ट करते हैं, क्यों नहीं भारत का मैच वहां पर दुबई में किया जाए? भारत ने ऑफर दिया कि दुबई में करें या किसी और देश में करें, तीसरे देश में करें, उस चीज के लिए मान नहीं रहे। सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने एक चीज के लिए कटिबद्ध है कि एक एक हमारे बंदे के एक एक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है भारत की सरकार की। ठीक है, और इसी वजह से ठीक है सतीश जी, अब एक बात यहां पर कुल मिलाकर अब ये बात आ रही है, एक तो जैसा कि आरजू कह रही है भाई कि ये पाकिस्तान के हिस्से में है, ये भारत के हिस्से में है, वो अपने हिसाब से कह रही है, लेकिन ये मसला ऐसा है जिसमें इतिहास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर हम उसमें जाएंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन बेसिक बात ये है कि क्या ये करके पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में ले जाके कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या भारत को चिढ़ाने वाली बात है? सतीश जी, आप इसको कैसे देखें? बिल्कुल रवि जी, देखिए यहाँ पर इंटेंशन की बात है और दोनों पत्रकार हैं, दोनों भाई बंधु जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हमको लगता है कि इनको आंकड़े भी से बखूबी जानकारी होगी कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में 758 टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के भीतर हुए हैं। पिछले अक्टूबर में सबसे वायलेंट अक्टूबर माना जाता है, ये इनको मालूम होगा। जब से जम्मू कश्मीर में भारत के भीतर आंतरिक परिवर्तन हुए हैं, पाकिस्तान में खलबलाहट है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से पीओके ऑक्युपाइड है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें चीन का भी रोल महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें कि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के कारण एक लेजिटिमेसी की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी जुड़ा हुआ है जिसमें चीन का एक महत्वपूर्ण हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन का पूरा पोर्ट उस रास्ते से गुजरता है। पिछले 4 सालों में पीओके के एरिया में किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, दोनों भाई बंधु पत्रकार हैं, बखूबी जानते होंगे। तो ऐसे समीकरण में चैंपियंस ट्रॉफी को 3 जगहों पर ले जाना इनके दूषित इंटेंशन को शो करता है। और जहां तक सुरक्षा का मसला है वो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2009 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बस पर अटैक हुए थे, ये दुनिया जानती है। तो ऐसे माहौल में जहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो, जहां की जनता आपस में, वहां की जनता सुरक्षित नहीं हो, तो ऐसे में भारत अपने खिलाड़ियों को वहां भेजकर ये असुरक्षा की भावना को क्यों पनाह देगा? बड़ी बात आप बता रहे हैं प्रोफेसर सतीश की, असुरक्षा की भावना है तभी तो ये मसला उठा है। और अजीम साहब, मैं चाहूंगी कि आप टीवी के आगे जो बोलते हैं शायद पीओके में जाकर देखेंगे, आवाम को सुनेंगे तो उनकी पीड़ा, उनका ये जो वो इतने पीड़ित हैं, भारत के साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं, ये बात आपको समझ में आएगी। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये जरूर दर्शक जानना चाह रहे होंगे, तो आइए आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत क्या चाहता है आपको बता देते हैं। हाइब्रिड मॉडल पर हो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर हो और यूएई या श्रीलंका में मैच कराने को लेकर विकल्प है। और भारत यूएई में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में 15 में से 5 मैचेस यूएई में कराए जा सकते हैं। तो देखिए भारत क्या चाहता है ये हम आपको बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो, इस बात को लेकर भारत की तरफ से आगे बात कही रखी गई है। बिल्कुल, और देखिए टीम इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर हो, मतलब भारत पाकिस्तान से बाहर अपने मुकाबले खेले। यूएई या श्रीलंका में मैच कराने का विकल्प भी भारत ने दिया है कि ये वो प्लेसेस है जहां हम मैच खेलने को तैयार है। और भारत यूएई में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में है, यानी यूएई में भारत अपने टीम भेज सकता है। वहीं 15 में से 5 मैचेस आपको बता दें। और हाइब्रिड मॉडल कराने से अब तक पीसीबी का इनकार रहा है, वो नहीं कराना चाहता। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो टूर्नामेंट का फिर क्या होगा, इस पर एक संकट के बादल जरूर है। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये बड़ा खतरा है।
जो सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं और अब आईसीसी के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वो पाकिस्तान से मेजबानी छीनकर किसी और देश को देगा। बड़ी बात यह है, बड़ी इसमें खबर यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं झुका और भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं कराए, तो अगर उसकी मेजबानी छिन गई और तो उसे करीब 3100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कैसे होगा ये नुकसान, क्या है ये आंकड़े, जरा उस पर भी गौर करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को 3100 करोड़ का बजट और इस पर क्या लग सकता है महाकरण। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी को $65 मिलियन देगी आईसीसी और पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो 1800 करोड़ बनता है। पाकिस्तान से मेजबानी छिनी तो 1800 करोड़ का नुकसान होगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी के स्टेडियम पर 1300 करोड़ का खर्च है और मेजबानी गई तो 1800 करोड़ तो जाएंगे ही, 1300 करोड़ और डूब जाएंगे। यानी पाकिस्तान को 3100 करोड़ का बड़ा झटका लग सकता है। यह पेच फंसा हुआ है। हमारे साथ आरजू काजमी बनी हुई है। आरजू काजमी, सवाल यहीं पे ये है कि ये अगर मसला सॉल्व नहीं होता और ये ऑब्जेक्शंस बने रहते हैं तो हमने उसके एक प्रोबेबल जो उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसका अंजाम हो सकता है, वो भी आपको बताया। क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो भारत के प्रपोज हाइब्रिड मॉडल है उस पर पाकिस्तान पीसीबी थोड़ा विचार करे, सोचे समझे। यूएई में मैच होते रहे, श्रीलंका भी एक ऐसी जगह है जहां पर ये चीजें हो सकती हैं। आप इसे कैसे देखेंगे, इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को? देखिए, पहले भी भारत के साथ मैचेस जो हैं वो दुबई या शारजाह में होते रहे हैं, यूएई में, और अभी भी हो सकता है कि पीसीबी इस तरफ सोचे और अगर आईसीसी कहेगी तो डेफिनेटली इस तरफ सोचना ही पड़ेगा। और ये चीज़ जो है, इसको लेकर ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है, हो सकता है उसके ऊपर आजकल बातचीत भी चल रही हो। उस बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की कोई बात जो है वो पीसीबी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कही गई है। बिल्कुल। प्रोफेसर सतीश, जो आरजू जी कह रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आईसीसी की तरफ से कोई फाइनल इंटीमेशन आए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए? लेकिन तब तक तो प्लान तैयार है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने कहा, भारत ने विरोध किया, जय शाह की तरफ से विरोध किया गया, कि ये कैसी बात हुई कि पीओके में जाकर ट्रॉफी आप घुमाएंगे? बिल्कुल, देखिए, अब आईसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि पीओके में न केवल भारत के खिलाड़ियों के लिए बल्कि तमाम अन्य देश के खिलाड़ियों के लिए ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। बीसीसीआई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो वार्ता है, दोनों देशों के बीच में दक्षिण एशिया में क्रिकेट एक महत्वपूर्ण मसला है, बहुत लोकप्रिय गेम है और इसे हम मानते भी हैं। लेकिन भारत कई बार क्रिकेट डिप्लोमेसी को अंजाम दे चुका है, सफलतापूर्वक पाकिस्तान को लाने की कोशिश किया है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर लैंडस्केप पर देखें तो पाकिस्तान वो तमाम चीज़ों को करने में लगातार विफल रहा है जो भारत चाहता है। डोजियर भारत ने कई बार पाकिस्तान को दिए कि आतंकी हमले का डर या आतंकी समूह आपके यहाँ आज भी सक्रिय हैं, हम वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो भारत के द्वारा कहे गए बातों पर आप सबूत के साथ सामने आकर खड़े नहीं होते हैं। तो क्रिकेट एक आम जनमानस के बीच में भारत में और पाकिस्तान में और तमाम दक्षिण एशिया में बहुत लोकप्रिय है। तो हमारी तरफ से भी एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स भी है कि वहाँ की जनता और हुक्मरानों के बीच में बहुत अंतर है। वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, जैसा कि मैं ये पत्रकार भाई लोग जानते होंगे। वहाँ की जनमानस चाहती है कि एक बेहतर जिंदगी जीने की भारत की तरह वो सीखें और कई बार भारत से सीखने की कोशिश भी आम जनता के बीच में उठती है। लेकिन वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो भारत से अच्छे संबंधों को लाने में लगातार रोड़ा बनी हुई है, तो इसे दूर करना होगा। और ये हमको लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में भी हम इसको यूज करना चाहते हैं और होना भी चाहिए। ठीक है अजीम भट्ट साहब, अगर ये बात है, दो बातें हैं, एक तो पीओके वाला मसला, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का मसला। अब भारत ने एक अपने कंसर्न, इंडिया ने अपने कंसर्न दिखाए हैं और एक ऑप्शन भी सुझाया है कि भाई भारत के जो मैचेस हैं दूसरे प्लेसेस पे हों। पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या जेस्चर होना चाहिए अगर उसको चैंपियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली कराना है जिसमें भारत भी खेल ले, भारत के लिए भी स्पेस बना रहे? और आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारी इंटेंशन अच्छी है, तो वो इंटेंशन शो करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अगर भारत के सामने, भारत के अपने ये कंसर्न है, अपनी चिंता है, आप ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहे हैं कि आना है तो आइए, नहीं तो जाइए, क्या ये आंसर होना चाहिए या फिर कुछ रास्ता निकालना चाहिए?
अच्छा, एक तो मैं बस हमारी जो फीमेल कोलीग हैं एंकर, बस उनको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं खुद कश्मीरी हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप टीवी पर सिर्फ बोलते हैं, कश्मीरियों को जाके पूछिएगा। तो मैं कश्मीरी ही हूं और मेरा ताल्लुक श्रीनगर से है, मेरे बड़ों का ताल्लुक, और बट इसीलिए है मेरा नाम। तो बस मैं ये क्लियर करना था। दूसरी बात, देखिए जहां तक बात है, आपका सवाल है कि सिक्योरिटी के मुतालिक, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके खदशात नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा मुल्क है और आपकी ऑफ कोर्स अगर आपको कंसर्न है क्रिकेटर्स को लेके, लेकिन वो कंसर्न हमें पॉलिटिसाइज इसलिए लगते हैं कि जिस तरह हमने पहले तज़किरा किया कि आपने अपने मिनिस्टर को यहाँ पे भेज दिए, आपने अपने जर्नलिस्ट को यहाँ पे भेज दिए, लेकिन आपको क्रिकेट की दफा याद आ गया कि यार ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हालांकि आईसीसी हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे चुकी है, बाकी 6 टीमें हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे चुकी है, आपके अपने लोग भी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो ये हमें ऐसा लगता है, हमारी इंटेंशन, या आप इसके ऊपर आप इसको कह सकते हैं ये गलत है, आपकी लेकिन हमें ऐसा इंटेंशन लगता है अजीम साहब, आप यूएन में जाकर कश्मीर का राग अलापते हैं, फिर भारत आपको आईना दिखाता है, तो इंटेंशन तो आपकी नहीं, इंटेंशन तो कोई भी किसी भी मुल्क की हो सकती है। भारत को इस बात की चिंता है कि सुरक्षा का मसला है, क्योंकि आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान है। अगर आप बात को डाइवर्ट करेंगी तो मुझे वो वाले राग भी आते हैं। अभी क्रिकेट पे बात हो रही है, क्रिकेट पे कीजिए, वरना वो वाले राग अलाप मुझे सब आते हैं। क्रिकेट पे आप भी बात करिए ना, फिर आप भी क्रिकेट पे ही बात करिए। देखिए, आप बात को टोकती हैं, आप मॉडरेटर हैं, आपका काम सवाल करके जवाब लेना है, इस तरह डिबेट करना इस तरह नहीं है, ठीक है? तो आप पहले प्लीज थोड़ी सी इस हवाले आप से भी जो है ना वो क्रिकेट पे बात करिए। मैं कह रही हूँ पीओके में फिर आप क्यों घुमा रहे हैं ट्रॉफी को? आप क्रिकेट की बात करिए, आप होस्ट हैं, आप मेजबान हैं, कितना बेहतर एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं टीम्स को, ये आपकी बात होनी चाहिए। खातून जी, मेरी बात ये है कि आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को सीखें। आपका काम मॉडरेटर है, सवाल करना है, जवाब लेना है। प्लीज आप बार-बार सवाल कर तो रही हूँ, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे आपका काम सवाल नहीं है। अच्छा अजीम भट्ट साहब, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। अच्छा अजीम भट्ट साहब 10 सेकंड है, मुझे ये बताइए कोई पॉजिटिव जेस्चर मिल सकता है क्या पाकिस्तान की तरफ से? कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? होस्ट हैं आप, मेजबान है, इसलिए पूछ रहा हूं। जी, पॉजिटिव जेस्चर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बैठकर तरीके से गुफ्तगू की जाए, अगर तो इंडिया मीडिया ट्रायल के जरिए बनाने की बात, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को हमें यहां रोकना होगा, समय हमारा समाप्त हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान भारत की इन चिंताओं पर ध्यान दे, इन कंसर्न्स पर ध्यान दे, और शायद कोई रास्ता निकले जिससे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ठीक ठाक से और भारत की अपनी जो चिंताएं हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।